गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे साथ जुड़ के अपने पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ओके, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये कितना लॉन्ग है। ओके, तो ये ज़्यादा लॉन्ग है नहीं, हम लोग करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है। तो मानव नेत्र हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुगृह ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। क्या बनाता है? तो देखने योग्य बनाता है। हम लोग कोई भी चीज देख पाते हैं, वो किससे देख पाते हैं? मानव नेत्र से। ओके, चलिए। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो गोलक में स्थित होता है। ऑल क्लियर? चलिए अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। श्वेत मंडल कॉर्निया, थोड़ा पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। श्वेत मंडल कॉर्निया यह नेत्र के अग्रभाग पर एक प्रदर्शित झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया या बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? तो अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? तो अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑल क्लियर? चलिए हम लोग लेंस को पढ़ते हैं। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है। यह एक रेशेदार झिल्लित पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। क्या करता है? तो आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? परितंत्रिका। ओके, परितंत्रिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। क्या होता है? गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे पुतली। ओके, पुतली। पुल्ली लिखा है इंग्लिश में, बट होता है पुतली। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुतली। चलिए, पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है? पुतली क्या करती है? आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे आते हैं। आगे है हम लोग का रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्रीव कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्रीव कोशिकाओं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करते हैं। यह सिग्नल द्वीप तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डायग्राम को समझ लीजिए। ये डायग्राम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे आते हैं। दूरी बिंदु। दूरी बिंदु 4 पॉइंट, वह दूरत्व बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूरी बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेत्र का दूरी बिंदु कहते हैं। ऑल क्लियर? चलिए आगे हम लोग का है निकट बिंदु, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट को हम लोग देखेंगे। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे
नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। क्या बोला यहाँ पे? वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखा जा सकता है, बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नेत्र निकट बिंदु कहते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, किसी समान दृष्टि के कारण व्यास के लिए निकट बिंदु आंखों से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। कहाँ होती है? तो 25 सेंटीमीटर दूरी के। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, इसे सुस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी। चलिए आगे हम लोग का है समजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करते हैं संयोजन कहलाती है। ओके, लेंस की वक्रता पश्चिमी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ओके, किससे नियंत्रित की जाती है? तो पश्चिमी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये आप लोगों को डायग्राम समझना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन। मोतियाबिंद अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस अद्वितीय तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति का मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र का दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। ओके, चलिए मोतियाबिंद अगला पॉइंट है। मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सक के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वो आदमी नजदीक के वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का द्वारा बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। कहाँ आ जाता है? तो नेत्र के पास। ओके, दोष उत्पन्न होने के कारण पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। दूसरा पॉइंट, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ओके, चलिए आगे हम लोग का नवरण। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ओके, चलो अगला हम लोग का, ये सब आप लोग का डायग्राम दिया हुआ है, इधर बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सब आप लोग खुद से कर लेना है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष। ओके, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति द्वारा की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसी दोषयुक्त व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हटा जाता, ठीक है। दोष उत्पन्न होने के कारण नेक्स्ट पहला कारण है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। सेकेंड है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ओके, चलिए निवारण को देखते हैं हम लोग। निवारण, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का, ये भी डायग्राम ही है, डायग्राम को यार समझाना पॉसिबल नहीं है। जरा दूरदृष्टिता आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है। अत्यधिक व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है इसमें? निकट बिंदु दूरी हट जाता है। निकट बिंदु दूरी क्या हो जाता है? हट जाता है। ऑल क्लियर? चलिए कारण है हम लोग का इधर दिया हुआ, या
पश्चिमी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। निवरण निवरण को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का उत्तल लेंस के प्रयोग से। सेकेंड पॉइंट है कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों की ही प्रकाश को दोषी निकट दृष्टि तथा दृढ़ दृष्टि दोष होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकिस लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचली भाग उत्तल लेंस होता है। ऑल क्लियर गाइस। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोनों नेत्र का सिर पर सामने की ओर स्थिर होने का लगभग। फर्स्ट पॉइंट है इससे हमें श्रमिक छाछुक का लाभ मिलता है। सेकेंड पॉइंट इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। थर्ड पॉइंट इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग 11 मिनट में पूरा कर लिए हैं कंप्लीट। ओके। तो जैसा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू। ओके, बाय बाय।